अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूँ आप लोगों का ट्रेडिस्तान.com के अंदर। गोल्ड एंड बीटीसी के वीकली फोरकास्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि गोल्ड एंड बीटीसी किस तरफ मूव कर सकता है। ये फोरकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मंथली कैंडल भी क्लोज हो चुकी है और इस वीक के अंदर आप लोगों की एनएफपी की न्यूज़ भी आ रही है और ये जो वीक है ये फुली रेडिश वीक है और इसके अंदर आपको मंडे से ही जो है वो हाई इम्पैक्ट की फंडामेंटल न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूं तो हम लोग फेड वॉच टूल के ऊपर भी चलेंगे और ये जो ग्राफ है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफओएमसी का। अभी एफओएमसी में 46 डेज है बट ये जो ग्राफ है इसका अप एंड डाउन होना मस्ट है। अब ये जो आपके सामने ग्राफ दिख रहा है ऐसा है नहीं, इसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है या क्या हो सकता है या किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है वो सब कुछ हम लोग जो है वो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि गोल्ड एंड बीटीसी किस तरह मूव कर सकते हैं या जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है या मार्केट के इस टाइम सेंटीमेंट्स क्या हैं और गोल्ड को आप लोगों को किस तरफ देखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोग प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो वीकली फोरकास्ट को मुकम्मल देखा करें। इसके अंदर जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनके ऊपर फोकस किया करें, क्योंकि मैंने आपको पिछले मंथ से बताया था कि भाई ये जो ग्राफ हैं, ये जो चार्ट्स हैं, ये जो दुनिया की इकोनॉमी है, ये बड़ी तेज़ी से चेंज होने वाली है, क्योंकि जब ट्रंप आएंगे तो बहुत कुछ चेंज होगा और उसका इम्पैक्ट आप लोगों के सामने है। गोल्ड आपने देख लिया है कि बाय बाय और बाय होता जा रहा है और गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई भी लगा लिया है। एक बार नहीं, 2 बार अपना ऑल टाइम एक ही दिन के अंदर लगाया है और आप लोगों ने कल वो देख भी लिया होगा फ्राइडे को जब मार्केट में 2 बार गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, ये तो मैं आपको 1 मंथ पहले से बता रहा हूँ। अभी भी एक्सप्लेन करूँगा कि भाई गोल्ड इतना जो है वो बाय क्यों हो रहा है या आप लोगों ने इस साइड क्यों देखना है कि मार्केट को अगर हमने बाय करना है तो किस लेवल तक जा सकती है, सेल जाना है तो किस लेवल तक जा सकती है। तो ये सब कुछ हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोग ने अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ के बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर दीजिएगा। या अगर आप लोग मुझे टिकटॉक, फेसबुक या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ लाइव भी आता रहता हूँ। ये मैंने आप लोगों के लिए न्यू चैनल बनाया भाई, इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें अगर आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, लाइव मिलने वाली है, लाइव ट्रेडिंग मिलने वाली है, सिग्नल्स मिलने वाले हैं और आपकी ट्रेडिंग को एनहांस करने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती है वो आपको मैं इस अपने न्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर देने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं या अगर नहीं किया तो अभी कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। यहाँ पर हम लोग जो है वो सबसे पहले फंडामेंटल न्यूज़ की बात कर लेते हैं, देन हम लोग जो है वो गोल्ड एंड बीटीसी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो ये जो हमारा फोरकास्ट होगा ये 3 फरवरी 2025 से लेके 7 फरवरी 2025 तक का है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मंडे से ही आपकी जो है वो हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो आपके सामने ये मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है, बट 8 बजे रात को आपको यूएसडी की आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और आईएसएम सर्विसेज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस के बारे में मार्केट के अंदर न्यूज़ आएगी। उसके बाद 4 फेब की बात की जाए तो 8 पीएम के ऊपर आपको यूएससी की जॉब्स ओपनिंग का डाटा देखने को मिलेगा। वेडनेसडे 5 फेब की बात की जाए तो भाई 6:15 पीएम के ऊपर एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस है, फाइनल सर्विसेज पीएमआई है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज है। ठीक है, ये आप लोगों का फुली पैक्ड है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 6 फ़ेब की बात की जाए तो 6:30 बजे आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा देखने को मिलेगा। फ्राइडे 7 फ़ेब 2025 जो कि वीकेंड का लास्ट डे होगा, हाईली वोलेटाइल होगा। रात को 12:30 बजे आपको एफओएमसी मेंबर मार्केट की स्पीक है, वो देखने को मिलेगी और उसी दिन रात को 6:30 बजे जो है वो यूएसडी की एवरेज आवरली अर्निंग मंथ और मंथ का डाटा है। ये रही आप लोगों की एनएफपी की न्यूज़, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। और 8 बजे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सेंटीमेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कि मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ होती है। तो ये कुल मिला के आपकी मीडियम एंड हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ेज़ हैं, जो कि इस वीक के अंदर आने वाली है, जिसके ऊपर आपका फुल फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो मेरे भाई फिर आप लोगों के सामने ऐसे ही चार्ट्स आएँगे जो कि आप लोगों को अप एंड डाउन होते हुए दिखाई देंगे और आपको नहीं पता होगा कि पीछे चल क्या रहा है। बेसिकली फंडामेंटल की ये न्यूज़ जब आती है तो उस टाइम मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है। जब वोलेटिलिटी आती है तो आपके चार्ट के ऊपर जो कैंडल्स होती हैं वो अप एंड डाउन हो रही होती हैं और आप लोग समझ रहे होते हैं कि पता नहीं मार्केट को क्या हो गया है। अगर आप लोग फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो वेरी वेरी इजी है, आपको पता चल जाएगा कि भाई पीछे क्या चल रहा है। मार्केट के अंदर यूएस का जो डाटा है नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सब कुछ मैं आप लोगों को
अपनी लाइफ में भी बताता रहता हूँ, अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी बताता रहता हूँ और ये सब कुछ जानना और सीखना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, अगर आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। यहाँ पे सारी यूएसडी की न्यूज़ है, अगर आप लोग किसी और पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो उनकी भी न्यूज़ इस वीक के अंदर आपको देखने को मिलने वाली हैं और काफ़ी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बट क्योंकि हम लोग गोल्ड, बीटीसी और मेजर करेंसी पेयर्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं और जो यूएसडी की न्यूज़ होती है, वो ऑलमोस्ट सारी ही करेंसीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूएसडी की न्यूज़ के ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। तो होपफुली कि आप लोग इन फंडामेंटल न्यूज़ेज़ के ऊपर फ़ोकस करेंगे और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें, आप लोगों को मार्केट की एजुकेशन मिलती रहे, जियोपॉलिटिकली जो सिचुएशन चल रही है, वो पता रहे, गोल्ड, बीटीसी बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, सिग्नल चाहिए, तो आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है, वो ज़रूर जॉइन कर लें, जो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई भी फीस नहीं है। एक छोटी-सी कंडीशन है कि आप लोगों ने हमारे रिकमेंडेड लिंक से रियल अकाउंट बनाना होता है और उसी के अंदर ट्रेड करनी होती है। अदरवाइज़ उसकी कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस नहीं है, बट उसका आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोज़ होती हैं और वहाँ पर आपको लाइव मैं सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि मार्केट के अंदर इस टाइम कौन-सी न्यूज़ आई है, कौन-सी टेक्निकल जो है वो मूव हुई है, कौन-सी फंडामेंटल मूव हुई है, क्या सिग्नल है, कहाँ से आपको बाय या सेल करना चाहिए, तो वो सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता रहता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में या बायो में मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मेरी टीम का नंबर आ रहा है। आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। मार्केट के अंदर अभी गोल्ड जो है वो अपनी मंथली कैंडल क्लोज़ कर चुका है, ठीक है? तो अभी आप लोग अगर देखोगे तो भाई कितनी शानदार और फुली अगर आप लोग देखोगे, तो एक मोरो-बोलो टाइप बाइंग कैंडल जो है वो गोल्ड ने अपनी क्लोज़ की है, ठीक है? अब इससे अच्छी कैंडल क्या हो सकती है? इससे अच्छा आप लोगों के लिए क्या पैटर्न हो सकता है कि भाई गोल्ड कितना ज़्यादा बाय है? अब ये क्यों बाय है? इसको भी हम लोग जो है वो डिस्कस करते चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे बीटीसी के ऊपर और गोल्ड के लेवल्स के ऊपर, फेड वाच टूल के ऊपर। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है जो कि आप लोगों ने समझ ली है। मैं पिछले 1 मंथ से आपको कह रहा था कि भाई जब ट्रंप आएगा तो ट्रंप के आने के बाद मार्केटें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होंगी और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अब ट्रंप ने किया क्या है? ट्रंप को आपने, अगर आप लोग मेरे प्रीमियम ग्रुप में हैं तो वहाँ पे मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई, ये आप लोगों ने जियोपॉलिटिकल न्यूज़ेज़ सुनी होगी कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर 10% जो है वो टैरिफ लगा दिया है और कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। ये इस तरह की आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ेज़ सुनी है और आगे चल के वो और भी कंट्रीज़ जो कि ब्रिक्स से रिलेटेड है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ब्राज़ील भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, उनके ऊपर भी टैरिफ बढ़ाने के बारे में बातें हो रही हैं और उसने बढ़ाया भी है। अब उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी मार्केट के ऊपर पड़ना ही पड़ना है, ये सिंपल सी बात है। क्योंकि जब आप लोग चाइना को, रशिया को, इंडिया को या ऐसी कंट्रीज़ को तंग करेंगे, तो भाई वो बदले में आपको फिर तंग करेंगे, क्योंकि डीएक्सवाई कोरिलेटेड है डॉलर के साथ और जब डॉलर के अंदर बाइंग होती है तो फिर डॉलर इंडेक्स के अंदर वीकनेस आती है। अब जब उनके ऊपर टैरिफ लग रहा है तो वो लोग जो है वो गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग कर रहे हैं, गोल्ड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कंट्रीज़ इसके अंदर बाइंग करती हैं। तो जब गोल्ड अपसाइड पे जाता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे आता है। तो ये सारा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बेसिकली उन्हीं चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि जियोपॉलिटिकली इस टाइम चीज़ें चल रही हैं, जो फंडामेंटल न्यूज़ेज़ आ रही हैं, उनका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो होपफुली आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि गोल्ड इस टाइम क्यों बाय हो रहा है। और ये बाइंग जो है इस तरह की जो बाइंग होती है, इसके अंदर जब सेलिंग आती है, तो बड़ी शदीद सेलिंग आती है। तो इसलिए आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस रहना है। जिस तरह ये बाय हो रहा है, ये इसी तरह सेल भी बाद में होता है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो मंथली कैंडल तो फुली जो है वो अपना अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो है वो क्लोज हो चुकी है, ठीक है? अब इसको हम लोग जो है वो छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखते हैं कि क्या हमें किस-किस जगह से इसकी रिट्रेसमेंट देखनी होगी या कहाँ से जो है वो हम लोग इसको अगेन बाय साइड या सेल साइड के ऊपर देख सकते हैं। तो अगर मैं इसके वीकली कैंडल के अंदर हूँ, तो आप लोग देखोगे पिछले 1, 2, 3, 4, 5 वीकों से भाई मुसलसल ये बाय साइड के ऊपर ही है और इसकी बाइंग क्यों हो रही है, मैंने आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाने शुरू किए हैं, उसके बदले में गोल्ड की बाइंग हो रही है और ये बड़ा वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ आ जाए। डेली कैंडल की बात की जाए तो डेली के अंदर भी अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बड़ी देर से अपसाइड के ऊपर ही है और आप मार्केट देखोगे तो बाय साइड के ऊपर ही आ रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने देखनी है
जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो फ्राइडे जब ये गुज़रा है तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके लास्ट में जो है वो इसने अपसाइड के ऊपर वीक क्रिएट की है और गोल्ड के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है। अब ये सेलिंग क्यों हुई? भाई इसने अपना अगेन ऑल टाइम जो है वो हाई लगाया है और गोल्ड की मार्केट की हिस्ट्री है कि जब भी अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो देन उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा सेल होता है। अब सेल आप लोगों ने कहाँ तक देखनी है तो मैं यहाँ पे आपको एक लेवल भी मार्क कर देता हूँ। ये इसका लेवल है 2750 तक का। अगर तो मार्केट इस लेवल से ड्रॉप होती है तो यहाँ तक आ सकती है और यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा से अपसाइड पे जाती है तो फिर ये जो है वो मार्केट अपनी अपना बाइंग मोमेंटम जो है वो दोबारा से बना लेगी और फिर से अपसाइड के ऊपर निकल जाएगी। अदरवाइज मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट इससे भी नीचे आ जाएगी। ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर अपने माइंड में रखनी है और गोल्ड हमेशा जब अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो उसके बाद सेलिंग देता है और सेलिंग देने के बाद वो क्रैश नहीं होता। कि अगर आप लोगों को ये लगे कि भाई पता नहीं गोल्ड को क्या हो गया अब ये सेल हो रहा है, तो भाई बेसिकली वो अपनी रिट्रेसमेंट ले रहा होता है, ठीक है? जब वो रिट्रेसमेंट लेगा लाइक यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर आने के बाद अगर कुछ कंसोलिडेट यहाँ पे करता है और दोबारा से बाइंग मोमेंटम बना लेता है तो फिर ये अपसाइड के ऊपर मूव कर जाएगा। बट अगर इसको ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पर नीचे को क्लोजिंग करता है और उसके बाद अगेन नीचे जाता है तो फिर आपने समझ जाना कि भाई ये अपने सेल ट्रेंड के ऊपर चला गया क्योंकि अपना जो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाना था, जो इसने अपनी डिमांड लेने के बाद सप्लाई एरिया के पास जाना था, सप्लाई ले चुका है तो उसके बाद ये डाउन साइड पे आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर अंडरस्टैंड करनी है और इनके बारे में इसके ऊपर सिग्नल सब कुछ जो है वो मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर जो है वो देता रहता हूँ ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग एनहांस हो और आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें, ठीक है? तो इसलिए अगर आप लोग 4 आवर की कैंडल पे भी जाएँगे तो यही चीज़ें आपको मिलेंगी। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो गोल्ड की यहाँ से सेलिंग बनती है और फंडामेंटली देखा जाए तो इस टाइम गोल्ड के अंदर जो सारी जो बाइंग है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फंडामेंटल्स और जियोपॉलिटिकली सिचुएशन के ऊपर बाइंग हो रही है। टेक्निकली ये गोल्ड यहाँ से हमें सेल साइड के ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ इसके एनालिसिस हैं जो कि आप होपफुली आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम गोल्ड के लेवल्स के ऊपर भी चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ से बाइंग एंड सेलिंग देखनी है। बट उससे पहले हम लोग बीटीसी के ऊपर आ जाते हैं। बीटीसी मैंने आपको पिछले 2 वीक से बताया हुआ है कि भाई बल्कि 16 जनवरी से बता रहा हूँ कि भाई यही इसका लेवल है। ये यहाँ से मैंने लेवल शुरू किया था। अगर आप लोग देखोगे तो यहीं से जो है वो आपको मार्केट अप एंड डाउन होती हुई दिखाई दे रही है और अभी तक इस ही लेवल के दरमियान जो है वो मार्केट घूम रही है। अभी के लिए हमारे पास जो इसका बाइंग एरिया है वो ये वाला बनता है, अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी अगर आप लोग इसके किसी भी एविडेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो इन लेवल से जो है वो यहाँ से आप सेलिंग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग जो है वो बाइंग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं और अभी तक यही लेवल जो है वो प्ले हो रहे हैं। अगर आप लोग एक अच्छे ट्रेडर हैं तो होपफुली कि आप लोग लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते होंगे, कुछ ही अच्छी एविडेंस के ऊपर ट्रेड करते होंगे। अगर आप लोग ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया, एफवीजीज हो गए, इम्बैलेंस हो गया, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, लिक्विडिटी स्वीप एरिया हो गया, इनके ऊपर काम करते हैं, एसएमसी के ऊपर काम करते हैं, गोल्ड या बीटीसी के ऊपर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सब कुछ आप लोगों को इन लेवल्स के ऊपर मिल जाता है। अगर आप लोग अच्छी ट्रेड करना चाहते हैं, तो इन लेवल्स को देखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। बाकी गोल्ड के लेवल्स की बात की जाए कि गोल्ड को हमें कहाँ से बाइंग एंड सेलिंग देखनी चाहिए इस वीक के अंदर, तो ये हमारे पास बड़े अच्छे लेवल्स हैं। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मार्केट है और यहाँ से अब आपको नीचे डाउन साइड पे आती हुई दिखाई देती है, तो इसकी जो पहली सपोर्ट होगी वो ये वाली बन जाएगी 2785 की। इसको ब्रेक करती है तो ये आपके पास एक बहुत ही अच्छा लेवल बन जाता है 2744-45 का। यहाँ पर मार्केट है तो यहाँ से आप लोग जो है वो अच्छी अगेन बाइंग देख सकते हैं। पर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 2730 की है और इसको भी ब्रेक करें तो फिर मार्केट में एक लंबा गैप है जिसको आप लोग गोल्ड को क्रैश होता हुआ देख सकते हैं और किसी जियोपॉलिटिकली न्यूज़ के बाद जो कि 2690 का एरिया बनता है ये वाला, ठीक है? तो ये कुछ सपोर्ट एरियाज़ हैं और इसके बाद अगर बात करेंगे मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाती है तो इसकी रेजिस्टेंस यहीं से बनेगी अगेन 28-17 से जो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, यहाँ पे डबल टॉप भी बनाता है तो यहीं से जो है मार्केट अगेन जो है आपको सेल साइड पे आती हुई दिखाई दे सकती है। इसको ब्रेक करें तो इसका जो अगला लेवल जो न्यू लेवल निकल के आता है वो 2830 का है, इसको भी ब्रेक करें तो फिर 2850 का है, ठीक है? ये जो 2 लेवल है भाई अभी तक मार्केट इनके ऊपर गई नहीं है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन होती हैं, ये सिर्फ एनालिसिस होते हैं कि मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जा सकती है। तो ये कुछ इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं जिनके ऊपर आपको इस वीक के अंदर फोकस करना होगा। और अगर आप लोग एक इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्कैल्पर हैं और डेली के लेवल्स चाहते हैं, डेली की ट्रेड चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वीकली फोरकास्ट की वीडियो के साथ-साथ आपके डेली के जो लेवल वाली वीडियो होती है,
वो भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो कि मैं डेली शेयर करता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको डेली लेवल वाली वीडियो भी जो है वो शेयर करता रहता हूँ, जो कि करीब-करीब एरियाज़ होते हैं गोल्ड के एंड बीटीसी के, जहाँ से आप बाइंग एंड सेलिंग करके डेली ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपका फ़ोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग फ़ोकस नहीं करेंगे तो भाई फिर आप लोगों को नहीं समझ आएगी कि आप लोगों ने कहाँ से बाइंग करनी है या कहाँ से सेलिंग करनी है। अब हम लोग जो है वो फेड वॉच टूल के ऊपर भी चलते हैं, क्योंकि ये जो जो आपके पास आ रहा है, ये जो चार्ट आ रहा है, इसके ऊपर फ़ोकस होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो भाई इसके अंदर जो फेड वॉच टूल है, इसके माने तो 83% चांसेस है कि रेट यूएस के इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, नो चेंजेस 83% है। बट द अदर हैंड अगर आप लोग ट्रंप की स्पीचेस सुन रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो अभी रिसेंटली एफओएमसी गुजरी है उससे कुछ देर पहले अपना एक बयान दिया था कि भाई फेड जो है वो इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट को कट करे, बट नहीं किया गया। अब यूएस का प्रेसिडेंट कह रहा है कि भाई यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट को कट किया जाए, बट फेड का इदारा कह रहा है कि अभी इसके चांसेस ही नहीं है, नहीं हो सकता। तो ये दोनों की आपस में जो गुत्थम गुत्था जो लड़ाई है वो आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर जो 83% आपको नो चेंजेस दिखाया जा रहा है, मेरे ख्याल में अब ये ग्राफ नीचे आएगा, और ये जो ग्राफ है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा, ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। और एट द एंड जब 46 डेज के बाद एफओएमसी की न्यूज़ आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये रेट कट कर दे, क्योंकि ट्रंप एक पावरफुल प्रेसिडेंट है और उसने अगर बोला है तो वो करेगा भी। और उसने टैरिफ का भी बोला था और उसने लगाया भी है, चाइना के ऊपर भी, कनाडा के ऊपर भी, और बाकी जो कंट्रीज है उनके ऊपर भी लगाने का सोच रहा है। इमिग्रेंट्स को उसने जो है वो पकड़ दकर उसकी शुरू कर दी हुई है, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जब वो जो इमिग्रेंट्स को पकड़ेगा यूएस के अंदर जो कि नाजायज बैठे हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं है, जब उनकी पकड़ दकड़ होगी तो डेफिनेटली उनकी जो लेबर कॉस्ट है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब लेबर कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो सीपीआई के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, जिसके बाद डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आती है। तो इसकी वजह से भी गोल्ड जो है वो अपसाइड के ऊपर जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी होती हैं, सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करके आप लोगों को ट्रेड करनी होती है, देन ही आप लोग जो है वो अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी गोल्ड के अंदर इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा लिया है, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ से इसने जो अपनी सेलिंग दे दी है। अभी इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो हमें कंफर्म नहीं किया, क्योंकि यहाँ से 2827 से जब तक ये अपना 50% रिट्रेसमेंट नहीं कर लेता, लाइक यहाँ तक अगर हमें यहाँ से मैं आपको फिब लगा के दिखा देता हूँ। अब यहाँ तक जो आ रहा है तो इसके बाद इसको यहाँ 2787 तक एटलीस्ट आना चाहिए। अगर ये यहाँ आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद वंस अगेन अपसाइड पे जाता है तो फिर हमें ये इसका ऑल टाइम हाई कंफर्म होगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ से भी अपसाइड के ऊपर जा सकती है, क्योंकि जब तक ये अपना 50% रिट्रेसमेंट नहीं ले लेता तब तक आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गोल्ड या किसी भी पेयर ने जो है वो अपना ऑल टाइम हाई सेट कर दिया है। तो अभी ऑल टाइम हाई लगा चुका था, फ्राइडे को इसने एक दफा लगाया, देन उसके बाद अपना अगेन ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और नया ऑल टाइम हाई जो है वो 28 17 से 18 का लगाया था। इन चीज़ों के ऊपर भी आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि यही ट्रेडिंग है, इनके ऊपर फोकस करके चलेंगे तो ही आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थे मेरे आज के एनालिसिस। होपफुली कि आप लोग इनके ऊपर इनको अंडरस्टैंड करते होंगे, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते होंगे। आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है, आपको ये वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।